Hi friends, welcome to my channel. Friends, in this video we are going to see that how you attempted your paper and you can check that how much you have scored. Okay, so let's see your CS1 exam for this year. So with this you can check that how much marks you will get. First MCQ is dash is a variable that holds memory address is pointer. Now the next is maximum number of nodes with depth 6, that will be 63, that is 2 raised to n minus 1, 2 raised to 6 minus 1. If you will solve, you will get 6. A program under execution is process, which is very important statement that you should know. And ability to take more than one form, this is what this, okay, polymorphism. Now in B section, what is traversing, that you have to define, this will carry 1 mark, and algorithm by using for loop or while loop you can write any one which will give you 2 marks. Okay, now next is very basic thing, that is explain basic data types. So you have to explain int, char, float, double, void, boolean and its byte size, that how much byte it occupies in memory. This will give you next 3 marks. Now 6 features of Linux operating system. अगर आपने ये 2 अटेम्प्ट किया था, ये नहीं किया तो भी चलेगा. 6 फीचर दैट लिनक्स के लिए कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है, कैसे है, दैट इट इज फ्री सॉफ्टवेयर, जो भी फीचर्स है आपको उसके लिए 6 फीचर्स लिखने पड़ेंगे. तो ईच फीचर विल कैरी हाफ मार्क. नाउ 2A, in this advantages will give you 1.5 and next 1.5 will be for this disadvantages. Okay, so make sure कि आपने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं. अगर आपने एक भी कोई चीज पे 6 पॉइंट्स लिख दिए तो आपको 1.5 मार्क ही मिलेगा, बिकॉज 1.5 मार्क यहाँ पर, 1.5 मार्क यहाँ पर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आप वर्ड देखो, एक्सप्लेन करना है. यू आर नॉट सपोज टू डिफाइन, मतलब आप डिफाइन करते हो तो भी आपको उसके साथ में सिंटैक्स या उसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरी रहेगा वो आपको लिखना है. सो इट शुड बी मोर देन 1 पॉइंट. ऑब्जेक्ट है, आप उसका सिंटैक्स भी दे सकते हो, दैट हाउ इट इज डिक्लेयर्ड और डिफाइंड. क्लास के लिए भी सेम वे कि क्लास कैसे, वॉइड में वी आर कॉलिंग एनी फंक्शन बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, और क्लास क्रिएशन का स्टार्टिंग का सिंटैक्स आप दे सकते हो. इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन प्लस 1 मोर स्टेटमेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी व्हाट इज रिकॉर्ड एंड हाउ रिकॉर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी. तो इसमें आपको प्रॉपरली जो पैटर्न था, दैट इज 1 देन 2 देन 3, ये लेयर वाला पैटर्न आपको फॉलो करके ये रिकॉर्ड पूरा मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो यू हैव टू फॉलो 1 नंबर एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड्स, और वो उसका मेमोरी में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कैसे स्टोर होता है, वो आपको बताना था. एंड डेफिनेशन विल कैरी 1 मार्क. नेक्स्ट 2 मार्क्स इज फॉर रिप्रेजेंटेशन. नाउ इन बी सेक्शन, डिस्क्राइब हाउ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास कैन बी डिफाइंड. सी हियर, एटलीस्ट यहाँ पे हमेशा बोर्ड में क्या होता था, एक ही पूछा जाता था. यहाँ पे दोनों भी पूछा है, क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं और बाहर कैसे डिफाइन करते हैं. सो फॉर दिस जस्ट यू हैव टू राइट द सिंटैक्स इन बोथ द सेक्शंस. दोनों में सिंटैक्स कैसे लिखना है, एंड यू कैन राइट अ बेसिक प्रोग्राम ऑल्सो. ओके, सो ईच विल गिव यू 2 मार्क्स. नेक्स्ट इज write the name of one operating system based on GUI. that you can write GUI अब कहाँ पे यूज करते हो, विंडोज में भी यूज कर सकते हो, वो यूज करते हो आप, वो आप लिख सकते हो. एंड एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट, दैट इज स्क्रॉल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, टाइटल बार, मेन्यू बार, ये सब आपको लिखना था. सो आई होप ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल रहेगा, GUI. नाउ 3A, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप. सो लीनियर, नॉन लीनियर को डिफाइन करना, प्लस एग्जाम्पल विल गिव यू
next half of mark. So 1 mark is for definition, next half mark here, half mark here, और एग्जाम्पल लिखने के नेक्स्ट हाफ ऑफ मार्क यहाँ पर. तो टोटल मिला के आपके हो गए 3 मार्क्स. एक्सप्लेन फ्रेंड फंक्शन इन C++ विथ एग्जाम्पल. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन 3 to 4 feature plus the syntax that how you are using friend function in C++. नेक्स्ट, ये फॉलोइंग प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये कैसे होते हैं प्रोसेस स्टेट. सो देयर आर 3 प्रोसेस स्टेट दैट यू नो. यहाँ पे वो मेंशन भी है, जस्ट यू हैव टू डिफाइन. अगर वो प्रोसेस सीपीयू के साथ प्रोसेस करने में बिजी है, सो दैट विल बी इन दिस स्टेज कि वो प्रोसेस रन हो रहा है. अगर प्रोसेस क्यू में है बट नॉट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट, सो दैट प्रोसेस इज इन द फर्स्ट स्टेज. एंड द थर्ड वन ब्लॉक इज मीन्स waiting for input output operation. Now in B section, what is linked list, how linked list is represented in memory. So you can take 5 to 6 nodes to represent linked list. First you have to define that it is linear data structure, और उसके बाद में आपको वो डिफाइन करने के बाद में how it is represented in memory, उसके पहले नोड बताना है. देन वो 6 नोड्स लेके 5 to 6 नोड्स लेके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है. सो लिंक लिस्ट डेफिनेशन विल गिव यू 1 मार्क एंड नेक्स्ट 3 मार्क्स इज फॉर रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी. नाउ व्हाट इज ऑपरेटर फंक्शन. डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर फंक्शन. ओवरलोड जब हम करते हैं ऑपरेटर को, तो return type, then operator keyword, then operator symbol, okay, and the parameter list with semicolon. This will give you the 1 mark, that how you are writing the syntax. operator function को define करने के लिए 1 mark. next 2 marks is given for explain the difference between operator function as member function and friend function. तो आपको difference बताना है. अगर member function है तो क्या होगा, यूनरी के लिए 0 पैरामीटर एंड बाइनरी के लिए 1 पैरामीटर, और फ्रेंड फंक्शन होगा तो यूनरी के लिए 1 एंड बाइनरी के लिए 2. तो ये आपको डिफरेंस बताना था यहाँ पर. ओके, सो इनडायरेक्टली वो आपको रूल्स ही पूछ रहे हैं. तो नेक्स्ट इज 4A में यू हैव टू सॉल्व एनी 2. A is write 3 elements of security, that is integrity, confidentiality and availability. ये तीनों को आपको डिफाइन करना है, विच विल गिव यू 3 मार्क्स, विच वॉज वेरी सिंपल. डिफाइन द नेक्स्ट. यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पेपर में ये बार बाइनरी ट्री नहीं मिला है, लेकिन जस्ट यू हैव टू ड्रॉ सिंपल बाइनरी ट्री एंड यू हैव टू राइट विच वन इज योर रूट नोड, ओके, जहाँ से आपका ट्री स्टार्ट होता है. विच वन इज योर लीफ नोड, जहाँ पे ट्री एंड होता है. एंड बाइनरी ट्री, सो सिंपल बाइनरी ट्री जहाँ पर मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2 नोड्स होते हैं. ओके, तो आपको एक वैसा ट्री ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू डिफाइन सिंपली दैट व्हाट इज बाइनरी ट्री. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रक्टर एंड राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट. तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आपको पहली बात, आप इसको डिफाइन करने के साथ साथ आप इसका सिंटैक्स भी दे सकते हो, फीचर्स में काउंट हो जाएगा वो, और उसके साथ में इसका सिंबल, एक्सेस स्पेसिफायर, ओके, और इसका भी नाम और क्लास का नाम भी सेम रहता है. दीज थिंग्स यू हैव टू राइट. सो 1 मार्क is given for definition and next 2 mark is for 4 features. Next in B section, that what functions are performed by memory management of operating system. State any 3 memory management system. Okay. सो यहाँ पे आपको मेमोरी मैनेजमेंट का इनडायरेक्टली पूरा शॉर्ट नोट ही लिखना था. तो कोई भी 3 मेमोरी मैनेजमेंट के सिस्टम्स आपको यहाँ पे लिखने थे. ठीक है, दिस वॉज बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बट द सेकेंड विच वॉज गिवन इन ऑप्शन, दैट इज व्हाट इज इनहेरिटेंस. एंड हियर देर इज नो चॉइस, मीन्स देर इज नो स्पेसिफिकेशन दैट विच टाइप यू हैव टू राइट. सो यू कैन राइट एनी 3 बाय योर ओन. आपको 5 में से जो भी 3 कंफर्टेबल रहा होगा, आई होप आप सभी ने वही लिखा होगा. सो दिस विल गिव यू नेक्स्ट 4 मार्क. नाउ सी द प्रोग्रामिंग सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इन दिस पेपर, एक्चुअली द प्रॉपर जितने मार्क्स के लिए जो चैप्टर दिया गया था, दैट वॉज नॉट इन दिस पेपर. ओके, सो हियर यू कैन सी कि C++ के प्रोग्राम का 5 मार्क्स कम हो गया है.
बट प्रोग्राम वॉज वेरी सिंपल, जो भी पूछा गया था. सो इम्प्लीमेंट अ क्लास टेम्परेचर, ये भी मैंने पहले भी दिया है बाय यूजिंग क्लास, सेम आया है. एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर मल्टीप्लीकेशन टेबल, विच वॉज वेरी सिंपल. और ये लास्ट ईयर का प्रोग्राम है, 11th का प्रोग्राम है. सो सिंपली बाय यूजिंग वन फॉर लूप यू हैव टू टेक वन नंबर लाइक n एंड यू हैव टू कंपेयर टिल n, बिकॉज टेबल में हमें 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 प्रिंट करना है, टिल 5 इंटू 10 इक्वल टू 50. ओके, सो लूप विल रन 10 टाइम्स. नेक्स्ट इज जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द एग्जैक्ट आउटपुट कि ये कोड रन होने पे क्या होगा. जहां पर ऑयल टाइप ए स्टार्ट्स विथ 5, ओके, स्टार्ट्स विथ 5 मीन्स 5th नंबर पे जो भी रहेगा दैट इज ए बी सी डी ई, तो ई से स्टार्ट होगा. यहाँ पे ई से आपका स्टार्ट हो जाएगा लिस्ट यूएल. बट हियर इफ यू विल सी दिस वॉज यूएल टैग, बट दिस इज नॉट यूएल ए. ओके, दिस इज यूएल ओएल. ओके, एल आई टैग यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स हैं इसके मार्क्स, और यहाँ पर भी जो ये आपको एट्रीब्यूट है HPE है विच इज एक्चुअली टाइप, तो इसका मार्क्स जो भी रहेगा 1 और 2 ये आपको क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट, ओके, ये तो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है जो आपको ऑल टैग्स यूज करके लिखना है. एंड द लास्ट वन इज C++, जिसमें कॉल बाय वैल्यू यूज करके, फंक्शन यूज करके सिंपली आपको C इज इक्वल टू A+B प्रिंट करना है बाय यूजिंग फंक्शन. ओके, सो पेपर वॉज वेरी मच सिंपल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. बस हाँ, वेटेज फॉर ईच चैप्टर ये चेंज हो गया था. सो आई होप देन टू आप सभी ने पेपर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है. ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप CS2 का भी पेपर यूं ही लिखें, और CS2 का भी पेपर काफ़ी सिंपल ही होगा अकॉर्डिंग टू मी. बट देन टू यू डू ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द कंटेंट. ओके, इफ यू आर फॉलोइंग अ सिंगल चैप्टर, तो आप पहले एक चैप्टर का कंटेंट आप पूरा फिनिश करो. डोंट जंप फॉर द सेकेंड चैप्टर. अगर आपने एक चैप्टर स्किप भी किया है तो भी चलेगा, लेकिन रेस्ट 3 और 4 चैप्टर्स, वो 4 चैप्टर्स आपके प्रॉपरली कंप्लीट होने चाहिए विथ प्रैक्टिस. ऑल द टॉपिक्स प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट होना चाहिए. ओके, डोंट कीप इन ऑप्शन टॉपिक्स. आप टॉपिक को ऑप्शन में ना रखें. अगर आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप चैप्टर्स को रखें, लेकिन टॉपिक्स को नहीं. ठीक है? ओके, सो विल सी नेक्स्ट फॉर CS2 पेपर. टिल देन practice for your CS2 diagram, structures and programs. Thank you class.